अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने भी सोच लिया है कि आपने 10 किलोवाट सोलर इन्वर्टर लगवाना है, तो आपका ये फ़ैसला बहुत गलत साबित हो सकता है, अगर आपने 10 किलोवाट का IP21 में इन्वर्टर लगवाना है। क्योंकि IP21 में 10 किलोवाट का इन्वर्टर आप लगवाएँगे, आप ये सोच के लगवाएँगे कि जितना लोड इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये मेरा सारा लोड जो है वो चला लेगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बहुत से लोग फ़ेक वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर रिव्यूज़ लेने के लिए और लोड डाल के भी दिखा देते हैं, ये देखें जी ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, 10 किलोवाट का लोड डाल दिया और ये मज़े हो गए, ये भी चल गया, वो भी चल गया, ये भी हो गया, सारा घर चल रहा है, वीआईपी काम हो गया है, टेंशन ही नहीं कोई, बेहतरीन चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता। अक्सर लोगों के साथ होता है धोखा। वो क्या करते हैं जी 10 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेते हैं और बाद में उसके ऊपर 10 किलोवाट का लोड चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चलता नहीं है और इन्वर्टर जल जाता है। तो अगर आपने भी IP21 में 10 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी कितनी सलाहियत है, ये कितना लोड चला सकता है, मेरा लोड पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है, अगर उसकी रिकमेंडेशन जो कंपनी की है, जो कंपनी के स्पेसिफिकेशंस हैं, जो रेटेड पैरामीटर्स हैं, उसके मुताबिक अगर देखा जाए, तो 10 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर तकरीबन 40 से 45 एम्पेयर ऊपर लिखे होते हैं, 42-43 एम्पेयर्स हो सकते हैं। तो इतने एम्पेयर्स का लोड आप इस पे यानी कि चला सकते हैं, कंपनी आपको ये बताएगी। लेकिन IP21 में जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं, उसको अगर आप उस पे लोड डालें, तो वो पूरा लोड नहीं उठाते। ये 40-45 एम्पेयर का लोड जो है, वो बहुत बड़ा लोड होता है और इतना लोड यानी कि अगर इसको 40 एम्पेयर भी कंसीडर करें, तो 4 एसी अगर आप चलाएँ डेढ़-डेढ़ टन के जो कि 1 एसी 10 एम्पेयर लेता है, तो फिर जाके ये तकरीबन पूरा होता है। तो इतना लोड जब डालते हैं, तो इन्वर्टर ब्लास्ट कर जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इन्वर्टर की कितनी कैपेसिटी है। और इसके अलावा 8 किलोवाट का इन्वर्टर कुछ लोग लेते हैं, तो वो भी तकरीबन जो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, उसके मुताबिक 32-33 एम्पेयर बनते हैं, 30 से 35 एम्पेयर ऊपर रेटेड हो सकते हैं। लेकिन ये उतना लोड वो भी नहीं चलाता जो IP21 में आता है। और फिर जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर होता है, उसके ऊपर तकरीबन कोई 26-27 एम्पेयर लिखे हुए होते हैं और जो 5 किलोवाट का इन्वर्टर होता है, उसके ऊपर तकरीबन 22 एम्पेयर लिखे हुए होते हैं और ये सब इन्वर्टर्स जो हैं IP21 में जो आते हैं, ये इतना लोड चलाने की सलाहियत नहीं रखते, लॉन्ग रन में नहीं चला सकते। यहाँ पे ये बताना मकसूद है कि आप लोड डाल सकते हैं, लेकिन वो कई घंटे तक अगर आपने चलाना है और आपका लोड बेहतरीन तरीके से चले, तो वो रेंज कितनी है? ये सारे इन्वर्टर जो मैंने आपको बताए 10 किलोवाट का 10 किलोवाट लोड चला सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए चला सकता है। अगर आप उसे कहें कि जी 1 घंटा लोड चलाए रखें इसके ऊपर और ये बैटरियाँ भी चार्ज करे, ये नेट मीटिंग भी करे, ये सब कुछ करे, तो ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें मसला तब आता है जब आप कोई भी लोड एकदम से चलाए रखते हैं और उसमें कोई कमी-पेशी नहीं आती। घर में अक्सर लोड जो है कमी-बेशी होती रहती है, कम-ज़्यादा होता रहता है, तो इन्वर्टर जो है कभी गर्म हो गया, कभी ठंडा हो गया, तो काम चलता रहता है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सारा इन्वर्टर लेके लगा लेते हैं, सोचते हैं कि अभी हमारा लोड थोड़ा है। हमारा लोड है 3-4 किलोवाट का और हमारे पास प्लेटें भी थोड़ी हैं, कल-कलाँ इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो बेहतरीन काम चल रहा होता है स्टार्ट में। जब 8, 10, 12, 14 प्लेटें लगाई होती हैं, तो सही चल रहा होता है। जब वो प्लेटें बढ़ाते हैं और लोड भी बढ़ाते हैं, ख़ास तौर पे जब लोड बढ़ाते हैं, तो फिर इन्वर्टर का जो है जनाज़ा उठ जाता है। इन्वर्टर जो है वो कामयाब नहीं होता, पैसे ज़ाया हो जाते हैं। आपको पता है तकरीबन ढाई पौने 3 लाख का एक IP21 में 10 किलोवाट का इन्वर्टर मिलता है। तो इतने पैसे लगाने के बाद अगर वो एक दफ़ा जल गया, तो फिर अगर वारंटी में है तो फिर तो कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। लेकिन दूसरी बार जब जलेगा तो फिर वारंटी भी क्लेम नहीं होती। वो कह देते हैं जी हमने सिर्फ़ एक दफ़ा जलने की वारंटी देनी थी। ये अब आपकी वज़ह से जल रहा है, आपकी वायरिंग में फ़ॉल्ट है, आपका बंदा नड़ी है, ये हो गया, वो हो गया, आपकी गलती की वज़ह से हुआ है, तो हम इसकी वारंटी नहीं देंगे। तो कंपनी वाले ऐसे ही कहते हैं और लोग उसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो फिर आपको कितना लोड डालना चाहिए? 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, चलें 45 नहीं तो 40 एम्पेयर ही मान लें। 40 एम्पेयर का लोड बनता है, लेकिन आप अगर IP21 में 10 किलोवाट का इन्वर्टर ले रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसके ऊपर 20 एम्पेयर यानी कि 2 डेढ़ टन के एसी, इससे ज़्यादा लोड नहीं डालना है। इसके साथ लाइट लोड डाल लें, यानी कि 6-7 पंखे चला लें, एक फ्रिज होगी, वॉशिंग मशीन होगी, इस्त्री वगैरह होगी, इस टाइप का लोड
2 एसी चला के साथ चला लें, यानी कि 20 से 22 एम्पेयर की रेंज में चलाएंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़बरदस्त चलेगा। और जो आपका दूसरा 8 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके ऊपर अगर आपने लोड चलाना है तो 35 नहीं तो उसे 30 एम्पेयर मान लें, तो 30 एम्पेयर का है तो उसके ऊपर 2 एसी से आपने ज्यादा कुछ नहीं चलाना 8 किलोवाट का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सुकून में रहे और ये कभी खराब ना हो तो फिर आपने उसके ऊपर 2 एसी और इससे कुछ नहीं चलाना। अगर आपका 10 किलोवाट का है तो फिर आप 2 एसी की बजाय 3 एसी भी चला सकते हैं। उसमें फिर ये है कि आपका लोड जो है 10 किलोवाट वाला जो IP21 इन्वर्टर है 25-26 एम्पेयर से ऊपर ना जाए। जो नॉर्मल लोड है उसका 20 एम्पेयर तक रहे तो बहुत अच्छी बात है 10 किलोवाट के ऊपर, लेकिन उसका लोड आपने कोशिश करनी है 26-27 एम्पेयर से ऊपर ना जाए। 30 एम्पेयर तक जब चला जाएगा और कंटिन्यूस चलेगा तो फिर इन्वर्टर जो है वो एट द रिस्क होगा और किसी टाइम उसका कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ये एहतियातें करनी पड़ती हैं। अब लोग सोचते हैं जी ये 12 किलोवाट या 10 किलोवाट का IP21 या IP54 में इन्वर्टर हमने लगवा लिया है तो अब हमारे मजे हो गए। बाकी दुनिया पागल है जो लेते हैं जी IP65 में, वो तकरीबन 10 किलोवाट लें तो 4, 4.5, 4.25 लाख की रेंज में मिलता है। और वो लोग भी बेवकूफ़ हैं जो 8 किलोवाट का इन्वर्टर तकरीबन कोई 3.5 लाख की रेंज में ले लेते हैं, 3.5 या 3.25 की रेंज में ले लेते हैं। तो हमने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, हमने 2.5 लाख का एक इन्वर्टर ले लिया, उसके ऊपर 10 किलोवाट लिखा हुआ है। अब आपको फर्क बताता हूँ, जो आपका IP65, IP66 में प्रोटेक्शन में इन्वर्टर आता है वो आपका जितना ऊपर लोड लिखा है वो सारा लोड डाल दें वो फिर भी खराब नहीं होने वाला। और वेदर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ है और एयर प्रूफ है, उसमें हवा का कोई अमल दखल नहीं है। सिर्फ बाहर जो उसके फिन्स लगे होते हैं, हीट सिंक होते हैं, लंबे लंबे वाल्स बनी होती हैं उसकी, उसमें से गर्मी जो है बाहर निकल रही होती है और टोटली सील पैक होता है। और IP21 का अगर आपके पास इन्वर्टर 6 किलोवाट में है, 6 किलोवाट में IP21 का इन्वर्टर है, उसके ऊपर बेफिक्र होकर 2 एसी चला दें, उसको कुछ नहीं होने वाला। जैसे IP65 में इन्वर्टर आता है आपके पास, नाइट्रोक्स हो गया, सोलिस हो गया, IP66 में आता है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं बेतहाशा। सोलर मैक्स की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी आती हैं और बेतहाशा कंपनीज हैं। और आप उस पे जितना लोड ऊपर लिखा हुआ है वो सारे का सारा डाल दें। 6 किलोवाट लिखा हुआ है, 6 किलोवाट का 6 किलोवाट ही डाल दें, वो जल्दी खराब नहीं होता। और वैसे जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि 6 किलोवाट का अगर आप P65 का इन्वर्टर है तो उसके ऊपर 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड मुसलसल ना चलाएं, तो वो भी खराब हो जाते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं उनके जलने के। अब अगर आप 2,70,000 या 2,50,000 का 6 किलोवाट में IP65 इन्वर्टर एक लेते हैं वो, और जो आपका IP21 में 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, दोनों की पावर तकरीबन बराबर है क्योंकि कंपोनेंट्स का बहुत ज्यादा फर्क है। जो आपका IP65 में इन्वर्टर है वो उसके कंपोनेंट्स बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ही ज्यादा एम्पेयर्स उठाने के काबिल है। वो जल्दी खराब नहीं होने वाले, वो जल्दी हीटअप नहीं होते, वो ठंडे रहते हैं। और आप ये समझ लें कि अगर आपने IP21 का इन्वर्टर लिया है 10 किलोवाट में, वो भी तकरीबन पैसों के हिसाब से देखा जाए 2.5 लाख ही बनते हैं। और जो आपका IP21 और जो आपका IP65 वाला इन्वर्टर है, दोनों के पैसे तकरीबन बराबर बराबर ही बनते हैं, वो भी 2.5-3 लाख में मिल जाता है। IP65 का सिर्फ 6 किलोवाट आपके IP21 वाले 10 किलोवाट के बराबर है और उससे बल्कि बेहतर है, वो जल्दी खराब होने वाली चीज नहीं है। तो फिर फायदा क्या आपको ये सस्ती चीजें लेने का? ये सस्ती चीजें आपको तब लेनी चाहिए IP21 वाला इन्वर्टर अगर आपके पास इतना टाइम है कि महीने में कम से कम एक बार उसको ब्लोअर लगा सकें और उसको आपके पास कोई एक विला बंदा हो जो सारा दिन उसको देखता रहे, ऐप के थ्रू देखता रहे या फिर इन्वर्टर की स्क्रीन के थ्रू देखता रहे। उसमें अक्सर फॉल्ट आ जाते हैं, कभी आउटपुट बंद कर देता है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो उसमें मसले मसाइल आते ही रहते हैं। ये आप सोच लें जैसे किसी बंदे ने लिथियम बैटरी लगवाई है और दूसरे बंदे ने तेजाब वाली बैटरी लगवाई है, इन दोनों में जो फर्क है वो इसी तरह है। लिथियम बैटरी लगवा के बंदा सुकून में आ जाता है, जो तेजाब वाली बैटरियां हैं उनको देखभाल उनकी करनी पड़ती है, कभी उनका पानी कम हो गया, कभी उनकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही, कभी इन्वर्टर बैटरी लो होगी,
ٹرپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس میں مسئلے مسائل آتے ہیں۔ اسی طرح سے جو IP65 انورٹر ہے یہ کمپلین لیس انورٹر ہے، اس میں آپ کو زیادہ مسئلے نہیں آتے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے تو آپ ایک ہی دفعہ اچھی چیز لگوائیں۔ اور جو 8 کلو واٹ کا IP65 انورٹر ہے وہ بھی بڑا زبردست انورٹر ہے، اس کے اوپر آپ 25-30 امپیئر کا لوڈ آرام سے چلا سکتے ہیں، لیکن 25-26 امپیئر آپ پھر بھی اس کے اوپر چلائیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے وہ 30 امپیئر یا 32 اوپر لکھا ہوا ہے تو آپ نے 30-32 ہی چلانا ہے، جو 2-4 امپیئر یا 5-6 امپیئر بہتر ہے آپ کم چلائیں، 70% تک اس کو یوز کریں IP65 کو۔ یہاں پہ اس چیز کی میں تصحیح کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 70% کسی بھی انورٹر کو یوز کریں، جو آپ کے IP21 ہیں ان کو آپ صرف 50% تک ان کے اوپر لوڈ ڈالیں، جو آپ کے IP65 ہیں وہ 70 یا میکسیمم 80% تک بھی آپ اس کے اوپر مسلسل لوڈ ڈال سکتے ہیں، وہ اچھے ہیں اور بہت بہتر چلتے ہیں اور زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوتے، جلنے کے چانسز کم ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور فرق بھی ہے، جو آپ کے IP65 والے انورٹر ہیں ان کے پارٹس، ان کے کمپوننٹس بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ بغیر سروس سینٹر کے خود ہی کھلوا لیتے ہیں کسی سے تو آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، اس کے اوپر آپ کے 20-25 ہزار آرام سے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات 30-40 ہزار بھی لگ سکتے ہیں۔ اور جو آپ کا IP21 والا انورٹر ہے اس کے پارٹس نسبتاً سستے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے سستے کوئی نہیں ہوتے، ایک دفعہ آپ کھلوائیں اس کے IGBT وغیرہ اڑے ہوں تو وہ پھر آپ سے 6-7 ہزار 8 ہزار آرام سے لے لیتے ہیں، اگر اس کا کوئی کارڈ وغیرہ اڑا ہو تو پھر آپ کی 14-15 ہزار 16-17 ہزار بھی لگتے ہیں، میں نے لوگوں کے دیکھے ہیں۔ اور یہ ان چیزوں میں فرق ہے۔ لیکن ایک اور فرق بھی ہے، جو آپ کا IP65 انورٹر ہے اس کی وارنٹی آپ کی 5 سال کی ہوتی ہے، اور جو دوسرا آپ کا انورٹر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اوپر 7 سال کی IP21 کے اوپر لکھی ہوئی ہے، لیکن 7 سال کوئی وارنٹی نہیں ہوتی، وہ صرف 1 سال یا 1.5 سال کی وارنٹی ہوتی ہے، 18 ماہ کی وارنٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو پیسے ہیں وہ ضائع گئے، یعنی کہ پھر جب آپ بنوائیں گے تو آپ کے اتنے زیادہ پیسے لگنے ہیں کہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا فضول چیز میں نے لے لی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ سڑ گیا اور آپ نے ٹھیک کروا لیا تو کام ختم، نہیں، ایک دفعہ جب بن گیا تو پھر وہ بار بار ریپیئرنگ پہ جاتا رہتا ہے، کوئی اچھے طریقے سے ریپیئرنگ کرے تو پھر ہی چلتا ہے، ادروائز اچھا کام کرنے والے اور اچھا سامان بھیجنے والے لوگ بہت کم ہیں، تو اس میں یہ مسائل ضرور آتے ہیں، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔